एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है? हम सब एटम से बने हैं, दिखते हैं? नहीं। जैसा मैं वाणी हूं, आप हो, कहीं हमारे अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स नहीं दिखते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप चाय बना रहे हो, आपके चाय में क्या क्या लगते हैं? मिनिमम पानी, दूध, चाय पत्ती, शक्कर, मिनिमम। अब आपने चाय बना दी। अब मैं आपसे कहूंगी कि इसमें पानी बताओ, दूध बताओ, चाय पत्ती बताओ, शक्कर किधर है बताओ। आप दिखा सकते हो? नहीं। ऐसे ही इस दुनिया में जो कुछ भी बनी है, जो भी चीज आपको दिख रहा है, सब एटम से, मॉलिक्यूल से बने हैं। ऐसे ही, और वो बनने में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के उपयोग हो चुका है, मगर बनने के बाद हम उस चीज को, चीज के अंदर के जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो नहीं अलग अलग नहीं देख सकते हैं। एक प्लांट देखो, वो आपको प्लांट ही दिखता है, पूरा एक प्लांट, है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नहीं है। चाय बनने के बाद में ये नहीं आप कहेंगे कि अरे इसमें दूध नहीं है, चाय नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, शक्कर नहीं है। तो ये जानने के लिए ही हम ये लेसन पढ़ रहे हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। As a science student, you must know what are the atoms and molecules. Atoms and molecules. When was this idea of divisibility of matter discovered? Divisibility मतलब ये पहले जमाने में भी सभी ने देखा है कि ये पूरा अक्खा है, जैसा एक प्लांट है, इंसान है, एनिमल्स है, एवरीथिंग ही हैज सीन, मतलब जैसा था वैसा देखा। फिर उन्होंने, साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये सब बने किससे। तब उन्होंने ये डिविजिबिलिटी यानी छोटे छोटे टुकड़े बनाने का सोचा। बनाया नहीं, इंसान को छोटा टुकड़ा नहीं बनाया, प्लांट्स को काटा नहीं है। एक हाथ देखने के लिए प्लांट्स को किया है, मगर उनके मन में ऐसा आइडिया आया कि इसका भी एक छोटा टुकड़ा होगा, छोटा सा पार्ट कहीं ना कहीं होगा। तो ये कब, इसका डिस्कशन कब हुआ था? 500 BC। अब क्या चल रहा है? एडी चल रहा है। एडी मीन्स आफ्टर डेथ। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। नाउ वी आर इन 2020। तो उससे भी 500 साल पहले ही वैज्ञानिकों ने ये जो कॉन्सेप्ट है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कॉन्सेप्ट, इसके बारे में बात किया था। तो who discovered about it, who discussed about it? It was महर्षि कानड़। महर्षि कानड़। जब आपको नाम याद रखना है कि आप महर्षि कानड़ के जी के बारे में जब याद करना चाहते हो, तो आप उसके साथ में और कुछ एसोसिएट कर दीजिए, जैसे एटम्स एंड मॉलिक्यूल, महर्षि कानड़। Where was it discussed? मतलब उन्होंने कहाँ पे इसके बारे में बात किया था? In his दर्शन, दैट इज वैशेषिक दर्शन करके उन्होंने बुक लिखा था। तो उसके अंदर उन्होंने ये बात कही है। अब आपके मन में क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, महर्षि कानड़, या एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स 500 BC, महर्षि कानड़, दर्शन, वैशेषिक दर्शन। व्हाट इज कानड़्स थ्योरी ऑफ एटम? उन्होंने क्या कहा एटम्स के बारे में? ऐसा क्या कहा? देखिए, मैं उससे पहले आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। आपके पास एक डेयरी मिल्क है, एक चॉकलेट है।
आप उसे 5 जन में बांटना चाहते हो, तो बड़ा सा डेयरी मिल्क है, तो 5 जन में बांटना चाहते हो तो आप आराम से उसका 5 टुकड़ा बनाओगे, आपका भी मिला के 6 टुकड़ा बनाओगे तो बांटोगे। अब आपको आप जैसे जैसे उसका टुकड़ा बना रहे तब आपके दोस्त सब लोग मिला के वहां पे 15 लोग इकट्ठा हो गए, आपका पीसेस क्या होंगे, छोटा 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 हो। 20 लोग हुए फिर तो 50 लोग हैं, तो आप वो एक डेयरी मिल्क पूरेगा ही नहीं, आप कितना टुकड़ा बनाओगे उसको, है ना। तो कानट जी का थियोरी यही था कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग अ मैटर, अगर कोई भी चीज को हम टुकड़ा टुकड़ा बनाते जाएंगे तो अ स्टेज वुड कम, एक ऐसा एक पॉइंट आएगा बियॉन्ड विच फर्दर डिविजन विल नॉट बी पॉसिबल, इसको और आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी के बारे में कानट जी ने बताया। तो कभी भी आपको याद करना है तो आपको ये डेयरी मिल्क का एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आया, जैसे मैंने बताया 50 लोग हैं, तब आप उसको डिवाइड करने जा रहे हो तो नहीं हो रहा है, तो ऐसा ही कोई भी एटम है, कोई भी चीज है, उसको हम एक हद तक डिवाइड कर सकते हैं, उसके आगे हम उसको टुकड़ा नहीं बना सकते हैं। What did Carnot name the smallest particle of an atom? इसका अगर आप कितना भी छोटा टुकड़ा बनाओगे तो फिर जो लास्ट में जो छोटा सा पीस है उसको क्या बताओगे, उसका नाम क्या दिया उन्होंने, उसका नाम दिया है परमाणु। परमाणु, है ना, अणु यानी एटम हो गया, परमाणु यानी उससे भी छोटा, है ना। तो अब आपके मन में क्या रखना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स 500 बीसी, महर्षि कानट, है ना, दर्शन, वैशेषिक दर्शन, डिविजिबिलिटी, ये बात किया, देन परमाणु, ये आपको याद रखना है।